हाँ जी, तो बच्चों गॉट 90% इन बोर्ड एग्जाम 27 में। ओफो 27 में भैया, 27 में, 27 में। बच्चों जी, इतना आसान नहीं है ये, इतना आसान नहीं है। रुको, सबसे पहले रुको थोड़ा सा। वेट, वेट थोड़ा सा, थोड़ा वेट, थोड़ा सा तो देखो। जैसे हम लोग किसी मूवी के सीन को देखने लगते हैं ना, जैसे हम लोग किसी कॉमेडी सीन को देखने लगते हैं ना, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा देखो। शायद ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाए, शायद। और मैं 101% कह रहा हूं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। शायद आप लोग की आंखें खुलें, शायद आप बोर्ड एग्जाम में शायद 90 नहीं, 75-80% तो लाओ। अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं ये चीज। बट उसके लिए बी पेशेंस बच्चों। थोड़ा सा वॉच करो चीजों को, थोड़ी देर वीडियो को देखो, सर क्या कहना चाह रहे हैं। आज मैं ना आपको हवा में तीर छोड़ना नहीं सिखा रहा हूं। 90 ले आओ, ऐसे कर लो 90 ले आओगे, ऐसे कर लो 99 ले आओगे। ऐसे नहीं होता है काम बच्चों। देखो, सबसे पहली चीज ये होती है आपका गोल। आप चाहते हैं क्या, है ना? आपका टारगेट क्या है यार? आप आप असल में क्या चाहते हो? आप क्या पैशन है आपका? क्या सोच रहे हो आप? अभी जब ये वीडियो देख रहे हो ना, तो थोड़ा सा लंबी सांस लेकर के ये चीज सोचो यार, सच में क्या सोच रहे हो? क्या सच में पढ़ाई के लिए पढ़ रहे हो, या सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहे हो, या सिर्फ प्रेशर से पढ़ रहे हो? बहुत से बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे जो सिर्फ प्रेशर से पढ़ रहे होंगे। पेरेंट्स का प्रेशर, इनका प्रेशर, उनका प्रेशर, इस वजह से ये वजह है, वो वजह है। खुद के लिए कोई नहीं पढ़ रहा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मजबूरी में पढ़ रहे होंगे। बहुत से ऐसे होंगे। मजबूरी इन द सेंस, अरे पढ़ ले रहे हैं, क्या होगा पता नहीं। अरे ये कर ले रहे हैं, क्या होगा पता नहीं। ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसे काम नहीं चलेगा। सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करो मेरे बच्चों, अपना गोल डिसाइड करो। आप अगर गोल को नहीं देखोगे तो आपको ये चीज नहीं समझ आएगी कि आप करना क्या चाहते हो। बच्चों, ये 90% मैंने यूं ही नहीं लिखा। मैंने ये नहीं बोला कि मैं 90% सबको दिलवाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों से ये जानना जरूर चाहूंगा कि सच में आप लोग चाहते हो 90% लाना, 100% लाना, 95% लाना? बच्चों जी, ऐसे नहीं होती हैं चीजें। आपको इस चीज को करने के लिए एक बहुत अच्छा शेड्यूल चाहिए, बहुत अच्छा शेड्यूल चाहिए। बच्चों, शेड्यूल वो चीज है, मैं आपको क्या बताऊं। ये किसी एक आर्मी सोल्जर से पूछना शेड्यूल क्या होता है, किसी एक एयरफोर्स के बंदे से पूछना शेड्यूल क्या होता है, किसी एक एनडीए के बंदे से पूछना शेड्यूल क्या होता है, किसी एक यूपीएससी के बंदे से पूछना शेड्यूल क्या होता है, किसी एक आईआईटीएन से पूछना कि शेड्यूल क्या होता है। बच्चों, शेड्यूल वो है जो आपका कैरियर बनाता है। और हम लोग इस चीज को कब भी ध्यान नहीं देते। आज भी बच्चे सिर्फ रील्स देख रहे हैं, दैट्स ऑल। फ्रेंड सर्कल में सिर्फ उनकी चैटिंग चल रही है, उनको कुछ नहीं पता असल में उनको करना क्या है। किसी बच्चे को ये चीज नहीं पता कि उनको करना क्या है। और ये एक सबसे बड़ा हमारे यूथ की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हमारा यूथ ये नहीं समझना चाह रहा है कि असल में आप क्या करना चाहते हो। पता नहीं आप लोग क्यों अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हो फालतू की चीजों में, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ फालतू की चीजों में। बच्चों, एक बार अपने पेरेंट्स की शक्ल देखो, अपने पेरेंट्स को देखो कि वो कैसे करके अर्न करके आज के टाइम पर आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप लोग को इतने वर्थ इट स्कूल के अंदर डाल रहे हैं, कोचिंग्स पढ़ा रहे हैं, इंस्टीट्यूट भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या हमारा इतना सा भी उद्देश्य नहीं बनता, क्या हमारा इतना सा भी फर्ज नहीं बनता कि हम उनके लिए कुछ कर पाए? ओनली फॉर आज से आपके पास 5 मंथ है। क्या ये 5 मंथ हम अपनी लाइफ के लिए नहीं दे सकते? क्या ये 5 मंथ हम अपनी फैमिली के लिए नहीं दे सकते?
क्या ये 5 मंथ हम अपने खुद की लाइफ को, खुद को गोल को डिसाइड नहीं करा सकते? करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। अगर चाहो तो, अगर वीडियो ढंग से देखो तो, अगर अपना एक गोल डिसाइड करो तो, अगर चीज़ों को मैनेज करो तो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सब कुछ पॉसिबल है। ये तो मैंने बहुत छोटा नंबर लिखा है। अगर एक गोल डिसाइड कर लोगे ना तो शायद ये नंबर से बहुत ज़्यादा आगे जाओ। बट नहीं, बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। उनको नहीं करना है ये चीज़। उनको पता है उनको 2 दिन पढ़ना है। अभी ये मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे और ये मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद 3 दिन तक बहुत अच्छा था उनका रहेगा, लेकिन उसके बाद चौथे दिन से फिर सारी चीजें वही, पूरा रूटीन वही, रिपीट सारी चीजें हो चुकी हैं। लोग ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, पेरेंट्स ने लगा दिया कि हाँ मेरा बच्चा देख रहा है, साइड में इंस्टाग्राम चल रही है। किसको धोखा दे रहे हो ये? किसको? खुद को। खुद को। यस, आप खुद को धोखा दे रहे हो। ये मैं बार बार कहूंगा कि आप खुद को धोखा दे रहे हो। बच्चे लाइब्रेरी जा रहे हैं, पेरेंट्स को पता है हमारा बच्चा पढ़ने गया है लाइब्रेरी में, क्या हो रहा है? फ्री वाईफाई चल के सिर्फ चैटिंग चल रही है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। आपको अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि असल असल में आपको क्या करना है। और जिस बच्चे ने ये चीज सोच ली, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ वो बहुत कुछ कर जाएगा, बहुत कुछ आगे निकल जाएगा। वो इतना आगे निकल जाएगा कि उसको कोई जल्दी पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, आलतू फालतू ध्यान मत दो। अपने पेरेंट्स को देखो और अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना शुरू करो। और पढ़ना एक बार शुरू तो करो, 4 दिन 5 दिन हफ्ता भर दिक्कत आएगी मेरे बच्चों, लेकिन उसके बाद जो आप लोगों का रूटीन बनेगा ना, ये इससे इससे आपको प्यार हो जाएगा। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत अच्छी तरीके से अट्रैक्ट और रिपेल दोनों होती है। अगर आप इससे थोड़ा सा लगाव लगाओगे ना तो ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होती चली जाएगी, और अगर आप इससे थोड़ा सा दूर हटोगे ना तो ये आपसे और लाख गुना दूर हो जाएगी। ये पढ़ाई का एक लॉ है जिसको समझना आपको जरूरी है ना? बोर्ड में यूं ही 90% नहीं ला सकते हम, इम्पॉसिबल है यार, है ना? लेकिन हाँ बच्चों, अगर हम लोग कुछ शेड्यूल बनाए, हम लोग ये सोचे कि नहीं, इस टारगेट को अचीव करना है, तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए मेरे बच्चों, आप लोगों को एक टफ शेड्यूल बनाना होगा और उस शेड्यूल को फॉलो करना होगा। उस शेड्यूल को फॉलो करना होगा। और अगर आप फॉलो करोगे ना तो यकीनन हम आपसे कह रहे हैं आप बहुत बढ़िया बच्चे बन के दिखाओगे। आप जब परसेंटेज ले आओगे ना, बाद में आप खुद ये चीज मेरे से आकर के कहोगे सर मजा आ गया, सर जो आपने कहा वो हमने कर लिया। दैट्स व्हाई मेरे बच्चों, थोड़ा सा इधर उधर दिमाग हटा करके फोकस करो ऑन योर स्टडी, 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 बार बार कहूंगा स्टडी। सबसे पहला काम ये करो, आप जहाँ पढ़ते हो, जहाँ पर भी पढ़ते हो, आपका कोई भी टेबल है, आपका कोई रूम है, आपका कोई सेपरेट रूम है, आपका सबके साथ कोई रूम है या जो भी है, सबसे पहले आप डिसाइड करो कि आप पढ़ कहाँ रहे हो। एक एकांत जगह ढूंढो, कोशिश करो एक एकांत जगह ढूंढो। एकांत मीन्स जहां पर ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबके यहाँ ये चीज मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी तो शांति हो, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी शांति। ऐसी एक जगह ढूंढो। ऐसी जगह जब आप ढूंढोगे ना, है ना, ऐसी जगह जब आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और जब आप ऐसी जगह को ढूंढ लेते हो ना, तब आप अपना एक पूरा फोकस के साथ एक प्यारा सा शेड्यूल लिस्ट बनाओ, जिसको आप जहां बैठो अपने सामने लगाओ। अपने सामने, अपने सामने का मतलब ये हो गया कि जहां आप बैठ रहे हो, जस्ट उसके सामने एक प्यारा सा शेड्यूल लिस्ट लगाओ जो आपकी आंखों में बार बार आता रहे,
बार-बार आता रहे, बार-बार, बार-बार, बार-बार दिमाग में वो चीज़ें रिपीट होती रहें कि नहीं मुझे इस समय बैठना है पढ़ने तो मतलब बैठना है पढ़ने। ठीक ना मेरे बच्चों? बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से। सबसे पहले आप ये देखो कि आप कितने बजे उठते हो? भाई मॉर्निंग टाइमिंग आपका कितना उठने का है, हर बच्चे का अलग होता है। मॉर्निंग टाइम उठने का क्या है सबसे पहली चीज़? क्या आपका मॉर्निंग टाइम? आप कितने बजे उठ सकते हो? है ना? तो मैं ऑन एन एवरेज बच्चे का एक टाइम मानते हुए चलता हूँ 5 बजे। यस, बिल्कुल 5 बजे मॉर्निंग बच्चा ऑन एन एवरेज उठ जाता है, क्योंकि स्कूल जाना होता है। 5 बजे उठने के बाद आप रेडी वगैरह हो करके 7:30 पे निकल गए स्कूल के लिए। आपने खूब मस्ती करी, आपने कुछ पढ़ाई नहीं करी, आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ का जो भी पढ़ाई नहीं करी, कोई पढ़ाई नहीं करी। हकीकत में मुझे पता है कि नहीं करेगा कोई बच्चा पढ़ाई यहाँ पर, कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ मस्ती होती है, सिर्फ और सिर्फ मजाक होती है और कुछ नहीं होता है यहाँ पर। बच्चा ऑन एन एवरेज 12:30 पर छुट्टी होती है अप टू 1 o'clock। पहुंचते पहुंचते बज गए उसको 3। ऑन एन एवरेज में हर बच्चे का मानते हुए चल रहा, बस वगैरह से इधर से उधर से इधर से 3 बजे तक आप घर पहुंचे, रेस्ट करोगे, खाना खाओगे, ऑब्वियस बात है। ठीक है, रेस्ट करा, है ना, भोजन करा और थोड़ा देर सो गए। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, ये सभी का शेड्यूल। सो गए, 5 बजे उठे, कोचिंग निकले, कुछ पहले चले जाते हैं, कुछ बाद में चले जाते हैं, है ना। 5 बजे कोचिंग निकले, 7:30 बजे तक आए, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट, वेरी गुड, वो भी तो एक नया पार्ट जुड़ गया है, स्नैपचैट, एंड फलाना ढिमकाना, रात के 12 या फिर 1 बजे तक। देन उसके बाद सो जाना, आंखों में इतना दर्द, देन सो जाना, पड़ जाना। कहीं कोई पढ़ाई का कोई नामो निशान नहीं है, कोई कोई नामो निशान नहीं है। आप देख लो ना, इट्स अ शेड्यूल, ये बच्चों के आज का शेड्यूल है। यस, 100% शेड्यूल है ये, यही शेड्यूल है बच्चों का, यही उनका डेली रूटीन है, यही है उनका, कुछ नहीं है। यस, मैंने गलत लिखा हो तो आप मुझे बताओ, अगर मैंने कोई भी चीज यहाँ पे गलत लिखी हो आप मुझे बताओ। 100% मैंने सही लिखा है। कोई बंदा 5 पे उठता है, 5:30 पे उठ जाता है, कुछ तो ऐसे होंगे 7:30 बजे, तो 7 ही बजे उठते होंगे, फटाफट फटाफट जाते होंगे, उनको खत्म, उनका हो गया काम, बोले हमारा काम खत्म। मस्ती करी, कुछ पढ़ाई नहीं करी, गुटरगू करी, इधर उधर करा, मारा पीटी करी, लड़ाई करी, सब कुछ कर लिया, आ गए 12:30 1 बजे छुट्टी होकर के, 2 ढाई बजे घर पे आ गए, सो सवा गए, भोजन कर लिया, 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे 4 बजे कोचिंग चले गए, 7 साढ़े 7 बजे उठे, कुछ ऑनलाइन बैच ले रहे होंगे इसमें, तो उनके साथ तो ऑनलाइन के साथ ये सब चल ही रहा होगा उनका, कोई दिक्कत की बात नहीं है उनको, तो उनको तो और ही मजे आ रहे हैं, कहीं जाना भी नहीं। मम्मी बेचारी चाय ला करके, ले बेटा ले, खा ले, ले बेटा ले, मेरे बच्चे बादाम खा ले, बहुत पढ़ रहा है, ले मेरे बच्चे ले, ले ले ले, ये खा ले। हाँ, पागल बना रहे हो उनको। वो बेचारे इतने सीधे हैं कि बेचारे बन भी रहे, सीधे है ना, मम्मी बड़ी सीधी होती है, बहुत सीधी होती है ना। पापा बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं लेकिन वो बेचारे जॉब होते हैं। मम्मी बहुत सीधी होती है, बहुत सीधी, है ना। बेचारे बड़े प्यार से इन सारी चीजों को मैनेज कर रही है। मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरी बच्ची पढ़ रही है, बट असल में वो पढ़ नहीं रहे, कोई नहीं पढ़ रहा है। लाइट गई थी बच्चों, लाइट आई है, ठीक है, कोई नहीं पढ़ रहा है। अपने आंखों को एक बार शीशे के सामने जा करके देखो, क्या हकीकत में ये सही है? गलत है, गलत है बच्चों, ऐसे करोगे तो कभी सक्सेस नहीं हो।
कभी भी सक्सेस नहीं। सक्सेस मंत्र ये है ही नहीं। सक्सेस मंत्र में पेशेंस लगता है, सक्सेस मंत्र में स्ट्रेंथ लगती है, सक्सेस में आपकी मेहनत लगती है, सक्सेस में आपका त्याग लगता है। त्याग समझते हो ना, चीजों को त्याग देना, अपने रूटीन को चेंज करना। करके देखो, मजा आएगा। एक बार अपने अंदर घुस के तो देखो, मजा आएगा। फील तो करो, फील फील होता ना, फीलिंग होती है कि नहीं यार कुछ करना है यार, नहीं यार अब परसेंटेज लानी है यार, पापा क्या मुंह दिखाएंगे, अपने यार दोस्तों से क्या कहेंगी, मम्मी आसपास में क्या कहेंगी, मिठाई कैसे बांटेंगी, वो हमारे फेल होने की मिठाई बांटेंगी क्या? नहीं, लेकिन अभी भी हमारे समझ नहीं आता। हम बहुत अलग मिट्टी के बन चुके हैं, बहुत ही ज्यादा। हमारे दिमाग में जिन वीडियो कोई नहीं देखेगा, कोई भी नहीं देखेगा वीडियो, सब सब भाड़ में जाए वीडियोस, हमें कोई लेना देना नहीं है। सब भाड़ में जाए, साबे में शे सब हो जाए, नहीं पढ़ना हमको, है ना, नहीं पढ़ना। बट कहते नहीं है, 100 होते हैं ना, 100, उसमें तो कोई दो तो वीडियो देखेंगे, और वो जो दो होंगे ना, वो जो वीडियो देखेंगे, उन दो का कैरियर बनेगा। आज कह रहा हूं मैं ये बात, अगर समझ गए तो। अदरवाइज कुछ नहीं, सब बेकार। ये वीडियो देखने के बाद ना, जिस समय भी आप लोग देख रहे हो, आंखें बंद करके एक बार सोचना अपने पेरेंट्स को लेकर। आई स्वेयर, रूह कांप जाएगी आपकी। ठीक बच्चों, मैं शेड्यूल बताता हूँ आप लोगों के लिए, कैसे करके करो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की कुछ ना कुछ तो मदद होगी, जरूर होगी, जरूर होगी मदद। सबसे पहला पता है क्या है, अपनी लाइफ से इसको जितना कम हो सके, जितना कम हो सके कर दो, कर दो। आज कर दो, कल ये तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। आज कर दो, मान जाओ। आज इसको अपनी लाइफ से इतना कम कर दो, कि इतना कम कर दो कि मतलब नफरत सी हो जाए आपको इससे। यस, करना पड़ेगा। अपनी दोस्ती यारी इतनी कम कर दो, बोलो सबसे पॉइंट टू पॉइंट, हंसी मजाक ज्यादा नहीं। कोचिंग जाओ, कोचिंग में सीखो, निकलो, हेलो हाय करो, घर जाओ, जो हुआ उसको रिवाइज करो, बैग रखो, फेंको मत, किताबों को लगाओ, फेंको मत, पेन को एक जगह रखो, उठा के नीचे मत गिराओ। आज के बच्चों के साथ ये बहुत हो रहा है। पहले हम उसकी कद्र करें जो हमें ज्ञान दे रही है ना, वो हमें ज्ञान दे रही हैं और हम उसकी कोई कदर नहीं कर रहे हैं, है ना, गलत है ये चीज, है ना। इसीलिए बच्चों, मैं आपको यही चीजें बताने आया कि आप कैसे अपने आप को टाइट कर सकते हो, अपने आप को टाइट, अपने आप को झंझोरो, जितना हो सके उतना झंझोरो, जितना ज्यादा हो सके कोशिश करो तो। अरे भाई, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। आज के यूथ में वो एबिलिटी है ना जो पुराने लोगों में नहीं थी। आज का यूथ वो कर सकता है ना जो पुराने लोग नहीं कर सकते थे। आज का यूथ वो कर सकता है जो आने पीछे गुजर जाने वाली 7 पुश्तें नहीं कर पाई। बहुत कुछ कर सकता है, आपके पास सब कुछ चीजें अवेलेबल है। दैट्स वाई, बस सिर्फ लगना ही तो है यार। लगो, होंक दो, जो मन चाहे वो पढ़ो, ज्ञान आपको जहां से मिले आप वहां से बटोरो, लेकिन बटोरो, है ना। चीजों को ढूंढो, सर्च करो, है ना। सर्च करोगे ना, भूख बढ़ेगी, सर्च करोगे भूख बढ़ेगी, और जिस दिन भूख बढ़ गई उस दिन सक्सेस हो मेरे बच्चों, सक्सेस हो, टॉप मारोगे उस दिन, बगैर कुछ एफर्ट लगाए टॉप मारोगे। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा
एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करो। डीएक्टिवेट नहीं करना है, एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करना है, जितना ज्यादा हो सके। 2 दिन नींद आएगी, 3 दिन नींद आएगी, 4 दिन नींद आएगी, 5 दिन नींद आएगी, भाई साहब छठे दिन दिमाग भी कहेगा यार थोड़ा तो पढ़ लो, बंदा लगा हुआ है। 7वें दिन हैबिट बनेगी, 10वें दिन टूट पड़ोगे अपने आप ही। समझे ना बात को। सबसे पहले जितने भी आपके सोशल नेटवर्क हैं, इनको मैंने बंद करने को नहीं बोला, इनको कम करो, इनको कम करो, कम करता है। आप इनको कम करोगे, आप आगे बढ़ोगे। दूसरी चीज मेरे बच्चों, सोशल नेटवर्क कम करोगे जब, तो आपके पास टाइम बचेगा, और जब टाइम बचेगा ना, तो आप उसका यूज खुद ब खुद करोगे, है ना। अपना एक ऐसा शेड्यूल बनाओ जिसके अंदर मिनिमम आप 2 घंटे मेस को दो आप। यस, बिल्कुल। मेस आपकी 2 घंटे मांगी। मैं ये नहीं बता सकता आप किस समय पढ़ो, ये मैं नहीं बता सकता, ये आप डिसाइड करो कि आप किस समय पढ़ोगे, है ना। लेकिन 2 घंटे आप मेस को दो डेली। नहीं हो पाते हैं कभी 2 घंटे अगर, तो 1.5, इतना घंटा तो आपको देना ही है। 1.5 घंटा हर हालत में देना है बच्चों, हर हालत में देना है। समझे ना बात को। 1.5 घंटा आप मैथ्स को दो मेरे बच्चों डेली। उसके बाद आप साइंस को 1 घंटा दो, साइंस को 1 घंटा डेली, डेली। और बाकी 2 घंटे अदर सब्जेक्ट्स के लिए दो, बाकी 2 घंटे अदर सब्जेक्ट्स के लिए दो। दो क्या, बल्कि 3 घंटे। तो अमूमन आपको 6 घंटे पढ़ना है। अब अगर आपके बस की है तो आप कंटिन्यू पढ़ो, वरना आप इसको 3 लैप्स में डिवाइड कर दो। 2 घंटा, 2 घंटा एंड 2 घंटा। ये मैंने शेड्यूल वो बताया है जो सारे बच्चे मैनेज कर सकते हैं, एवरेज बच्चा भी, बिलो बच्चा भी, और टॉप बच्चा भी, सब इसको फॉलो कर सकते हैं बहुत आराम से। इट्स अ मिनिमम शेड्यूल। कोई इसमें आपका कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है सर, ये तो फालतू का है, कोई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है भैया। ये तो मैंने 6 घंटे लिखे हैं, लोग तो 16 घंटे भी पढ़ रहे हैं यार। ये तो मैंने सिर्फ 6 घंटे लिखा है, लोग 16 भी पढ़ रहे हैं, लोग 12 भी पढ़ रहे हैं, लोग 10 भी पढ़ रहे हैं, और लोग 24 भी पढ़ रहे हैं यार। लोग 22 घंटा भी पढ़ रहे हैं, 2 घंटे की नींद ले रहे हैं, वो नींद में भी पढ़ रहे हैं। सक्सेसफुल आदमी ऐसे नहीं बनता कोई। सक्सेसफुल आदमी के पीछे बहुत ज्यादा क्या लगा होता है, जरा बताओ। सक्सेसफुल आदमी के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत लगी होती है, स्ट्रेंथ लगी होती है, गोल होता है। यस, इट्स योर गोल। आज इसको गोल बनाओ, 1 महीने इसको फॉलो करो, फिर आओ बात बात करो कि सर हाँ, नहीं फर्क पड़ा कुछ, सर फर्क पड़ा कुछ, या जैसा भी। समझे ना बात को। चीजों को मैनेज करना सीखो। सोशल नेटवर्क छोड़ दो, फालतू की दोस्ती छोड़ दो। दोस्त वो बनाओ जो कैपेबल हो, जो है जिसके अंदर एबिलिटी हो कुछ करने की, दोस्त वो बनाओ। इतनी परख है आपको, इतनी समझ है आपको। भगवान ने हम लोगों को दिमाग दिया, गोबर नहीं भरा उन्होंने। उन्होंने ब्रेन दिया है हमको, इसको यूज करना हमको आना चाहिए यार, आना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। हम लोग पागल हो चुके हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। हम समझ नहीं पा रहे हम कर क्या रहे हैं। बट ऐसा नहीं है बच्चों, हमारे पास 6 महीने बचे हैं, हमको लगना है और कुछ करके दिखाना है। हम करके दिखाएंगे हर हालत में।
मुझसे आप लोग ये वादा करो कि हाँ, हम ये कर सकते हैं और जितना हम फ़ोकस कर सकेंगे उतना फ़ोकस करेंगे और अपने शेड्यूल को टाइट बनाएँगे और ये शेड्यूल अपनी सीट के पास लगाएँगे ताकि हम उसको डे बाय डे क्या करते रहें बच्चों फ़ॉलो करते रहें। समझ रहे हो ना बात को बच्चों? मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर सकते हो और 101% आप इसको करके दिखाओगे। है ना बच्चों? तो प्लीज़ लग जाओ, फ़ोकस करो। 6 महीने हम लोग के पास बचे हैं और इन 6 महीनों में हम लोग को कुछ करके दिखाना है ना बच्चों? दैट्स व्हाई बच्चों मैं आपसे यही कहूँगा कि सिर्फ़ इस समय फालतू चीज़ों पे ध्यान हटाओ और सिर्फ़ फ़ोकस करो अपने ब्रेन पर, अपने ऊपर विश्वास करो और फटाक से लग जाओ। दैट्स व्हाई बच्चों मैं हाथ जोड़ के आपसे सिर्फ़ एक ही चीज़ कहूँगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये सब तक पहुँचे और सभी बच्चों तक ये ज्ञान प्राप्त हो कि हाँ, उनको कैसे पढ़ना है। समझ रहे हो ना मेरे बच्चों? प्लीज़ बच्चों, आपसे जितना ज़्यादा लाइक हो सके, शेयर हो सके तो प्लीज़ कीजिए। हाथ जोड़ के मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है ताकि मैं सब बच्चों तक पहुँच सकूँ और सभी बच्चों को ये पता लगे कि हाँ, वो किस तरीके से अपना शेड्यूल बना सकते हैं ताकि वो स्कोर गेन कर सकें। है ना बच्चों? तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, खुश रहो, खूब तरक्की करो। ठीक बच्चों?